होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण आरंभ। आखिर आप शिक्षा मंत्री हैं कि झूठा मंत्री हैं, ये बता दीजिए हमें। ये बात कौन लिखा है? शिक्षा मंत्री झूठा मंत्री है आपका, यही बिल्कुल। आप हम क्या कहेंगे, ये एविडेंस कहता है ये कि पेपर शिक्षा का कटआउट मंत्री है। बिल्कुल झूठा मंत्री हैं, ये जुमलेबाजी करने में आगे हैं। क्या ट्रीटमेंट कराने का जरूरी है क्या? हम लोग इलाज भी करना जानते हैं। इस विशेष चक्र के पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक नियोजन 2019-20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो विशेष चक्र की काउंसलिंग पूरे हो गई है, लेकिन सरकार हम लोग से जो है इतना दिन आंदोलन किए, अफवाह जो है पेपर में छपा देते हैं कि ये फिर से होगा, इस तरह से उलझा करके रखना चाहते हैं। घर परिवार समाज रिश्तेदारी इतना मेंटली डिस्टर्ब है और इतना डिप्रेशन में डेली रहते हैं, डेली डिप्रेशन में डेली। और कुछ मतलब इतना प्रॉब्लम आर्थिक और मानसिक दोनों डिप्रेशन से हम लोग ग्रसित हैं। नमस्ते, नाम केशव है हमारा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग इसलिए खास है क्योंकि ये धरना स्थल के नाम से बहुत प्रचलित है। जब किसी को जॉब लेना होता है, जब सरकार नहीं सुनती उनकी आवाज़ों को, तो ये लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठ जाते हैं और सरकार जो गूंगी बहरी है उसको अपनी आवाज़ को सुनाते हैं। आज भी पिछले 19 दिनों से यहाँ पे सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं जो पास हैं और अपने रिजल्ट को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है। सरकार को बस सोनू पड़ा हुआ है चक्कर में कि सोनू को कैसे आईएएस बनाया जाए। उसके अलावा में सारे मीडिया भी बस सोनू के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन इन लोगों के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि क्या इन लोग की मामला है और इन लोग की क्या समस्या है जो सरकार नहीं सुन रही है। तो सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं। अमान, थोड़ा इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? जी, संगम यादव, लखीसराय जिला से। लखीसराय जिला से जी। पिछले 19 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बातों को? अब ये सरकार ही बताएगी ना कि अंधी बहरी गूंगी क्यों हो गई है। क्या ट्रीटमेंट कराने का जरूरी है क्या? हम लोग इलाज भी करना जानते हैं। आप नींद में सोए हुए हैं। हम लोग लगातार आज 19वां दिन से धरना स्थल पे डटे हुए हैं। कल हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया, हम लोग पर पूरी तरह से अपमानित किया जाता है, जबकि हम लोग समाज में एक योग्य अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की पूरी अहर्ता को रखते हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। आखिर कोई कमी भी नहीं है हम लोग में, पूरी तरह से हम लोग बीएड किया, सीटेट पास किया, फिर भी सरकार हमें जॉब नहीं दे रही है। तो ये मामला पूरी तरह से गंभीर है। आखिर आज सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, कारण ये है कि 3.5 लाख से 4 लाख शिक्षक का पद खाली है। आखिर एक एमएलए का हो, एमएलसी का हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तुरंत पद खाली हो जाने के बाद 6 महीना के बाद चुनाव हो जाता है। हम लोग शिक्षक का जो है पद 3 साल से खाली है, लेकिन भरी नहीं जा रही है, ताकि एक प्रधानमंत्री भी यही शिक्षक से पढ़ करके वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कहीं न कहीं देश के बच्चों, युवाओं का भविष्य जो है पूरी तरह से खतरे में है, अंधकार में है। भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो क्या आस लगा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्या आस लगा रहे हैं कि इस तरह से आप लोग कितने दिनों तक बैठे रहेगा? पिछले 19 दिनों से बैठे हैं, कुछ हाथ में लगा नहीं, आगे कब तक बैठे रहेगा? अनिश्चितकालीन का मतलब क्या होता है, कितने दिनों तक? जब तक हमारी मांग को सरकार सुन नहीं लेगी, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जब तक जारी नहीं करेगी, हम लोग यहीं पर रहेंगे। हम लोग का हौसला बुलंद है, चाहे सरकार लाठी चलाए, चाहे गोली मार दे, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। सरकार को हमारी मांगे सुननी होगी, नहीं तो हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। हम लोग भूख हड़ताल किए, प्रशासन आकर के हम लोग को तोड़वा दिया, पंडाल जबरदस्ती कबारने लगा। आखिर हम कहाँ जाएं? जिस युवाओं के बदौलत सरकार बनी है, उसी युवाओं को रोड पर ला दिया है। पहले हम लोग से वादा किया, वोट लिया, फिर हम लोग को धोखा दिया, बेरोजगार बना करके हम लोग को आज यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ना कोई सरकार की तरफ से हम लोग को कोई पूछने तक नहीं आया। आखिर इस लोकतांत्रिक देश में तानाशाही रवैया क्यों? हम लोग क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं? इस तरह से हम लोग पर जुल्म किया जाता है, कोई पूछने तक नहीं आया है। कैसे खाते पीते हैं, रहते हैं, इस चिलचिलाती धूप में किस तरह से हम लोग डटे हुए हैं। आखिर इस देश में, देश को अगर पूरा ऊंचाई पर ले जाना है तो शिक्षकों का वजूद रखना होगा। आप शिक्षकों का वजूद खत्म कर रहे हैं। नीतीश सरकार आपसे अब चेतावनी देते हैं कि सरकार
जल्द से जल्द हमारी मांग को सुने, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जान भी दे देंगे, आत्मदाह कर लेंगे एक साथ। ये विज्ञापन आप लोग का कब आया हुआ था? ये विज्ञापन जो है 19 के बाद जैसे कि एक सरकार निकाली थी बहाली, जिसमें बोली थी कि विशेष चक्र के काउंसिल के बाद हम लोग काउंसलिंग के बाद जो है मान लिया जाएगा छठा चरण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो प्रक्रिया विशेष चक्र चल गया, फिर नया ड्रामा चालू हो गया कि हम करवाएंगे काउंसलिंग। तो ये कहाँ तक जायज़? आप कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। हम एविडेंस के साथ पेश करते हैं। देखिए, ये शिक्षा मंत्री जी कहे थे कि होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण आरंभ। आखिर आप शिक्षा मंत्री हैं कि झूठा मंत्री हैं, ये बता दीजिए हमें। ये बात कौन लिखा है? शिक्षा मंत्री झूठा मंत्री है आपका, यही बिल्कुल। आप हम क्या कहेंगे, ये एविडेंस कहता है ये कि पेपर का शिक्षा कटआउट मंत्री है। बिल्कुल झूठा मंत्री हैं, ये जुमलेबाजी करने में आगे हैं। होली कब का बीत गया है? छठे चरण विशेष चक्र के पूर्ण होने के साथ ही यहाँ शिक्षक हम नियोजन दिखाना चाहते हैं, एक मिनट 19-20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यहाँ हाईलाइटेड किए हुए हैं, इस विशेष चक्र के पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक नियोजन 2019-20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो विशेष चक्र की काउंसलिंग पूरा हो गई है, लेकिन सरकार हम लोग से जो है इतना दिन आंदोलन किए, अफवाह जो है पेपर में छपा देते हैं कि ये फिर से होगा, इस तरह से उलझा करके रखना चाहते हैं। बताइए, चाह रहे हैं कि किसी तरह से आप लोग फंसे रहे। इसी तरह से फंसे रहे हैं। आखिर समाज में एक गंदा मैसेज जाता है ना कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है, कौन अपना गार्जियन को पढ़ाना चाहेगा? अच्छा, मेंटली प्रेशर कैसा रहता होगा? मान लीजिए कि आप लोग तो पिछले 19 दिनों से आप लखीसराय जिला से हैं, बहुत लोग होंगे मोतिहारी, बेतिया, सहरसा, पूर्णिया सारे जिले से आए होंगे। 19 दिनों से आप लोग पटना में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? मेंटली प्रेशर का तो बात ही नहीं करिए सर, हम घर गांव जाना छोड़ दिए हैं शर्म के मारे। शर्म के मारे। लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई इतना दिन तक किया, क्या कर रहे हो, घर से पैसा लेते हो, तो इतना कितना शर्म का बात है। हम लोग इस उम्र में चले गए, आखिर सभी तरह का अहर्ता को पूरा करने के बावजूद भी हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। देख लीजिए, अगर आप बिहार के किसी कोने से हैं तो आप नौकरी लेने के भूल जाइए। सबसे पहले आपको ये डफली बजाने आ जानी चाहिए, क्योंकि बिहार की जो सरकार है उससे ये सब सुनाई नहीं देता है। आपको डफली बजाने आना चाहिए, आपको पटना के धरना स्थल पर आकर बैठना को सीख लेना चाहिए, आपको ये टेंट को मैनेजिंग करने आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, एक बार विजुअल्स के माध्यम से दिखा दीजिए कि पिछले 19 दिनों से ये पटना के गर्दनी बाग के इलाकों में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है। 2019 में विज्ञप्ति निकाली जाती है, कोरोना के समय में ये लोग जा करके एग्जाम देते हैं, जब देश में 1-1 लाख से ज़्यादा पेशेंट प्रतिदिन मिलते थे, वैसे स्थिति में आप लोग एग्जाम दिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसी सिचुएशन में एग्जाम दिए हैं और सारी अहर्ता रखने के बावजूद हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित सारी अहर्ताओं को हम लोग पूरा करते हैं, चाहे बीएड और डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा भी हम लोग उत्तीर्ण कर चुके हैं और लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं, ताकि सरकार हमें आवेदन का मौका दे और हम भी एक सम्मान की ज़िंदगी जी सकें समाज में। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आप कहाँ से हैं, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमन कुमारी हुआ, हम औरंगाबाद जिला से आए हैं। औरंगाबाद से। औरंगाबाद बिहार के एक दूसरे कोने से होकर के पटना के सेंटर में ये लोग बैठे हुए हैं। 4 बजे से निकले हैं, यार 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं। सुबह 4 बजे निकली हैं और इस समय 12 बजे यहाँ पहुँच करके 2 बजे हम लोग के साथ में ये वीडियो बन रहा है। मेंटली प्रेशर कैसा रहता होगा? घर के लोगों को कैसे मैनेज करते होंगे ये सब चीज़? घर परिवार समाज रिश्तेदारी इतना मेंटली डिस्टर्ब है और इतना डिप्रेशन में डेली रहते हैं, डेली डिप्रेशन में रहते डेली। और कुछ मतलब इतना प्रॉब्लम आर्थिक और मानसिक दोनों डिप्रेशन से हम लोग ग्रसित हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से जी। आप भी औरंगाबाद से आई हैं? आप मतलब कि उम्र आप लोग का लगभग कितना हो गया होगा? मेरा 34 हो रहा है। 34 वर्ष की हो गई है। आपके बाल बच्चे भी होंगे? एक बाबू है। एक बाबू भी है। उसका मैनेजिंग कैसे करते होंगे? औरंगाबाद जो एक बिहार के दूसरे कोने से पटना में आकर के बैठी है,
मेंटली इनको टॉर्चर कैसे करना पड़ता होगा, आर्थिक या शारीरिक जो विषमताएं आती होगी वह कैसी होती होगी। जरा एक बार सोचिए ना, बिहार के मुख्यमंत्री जी और बिहार के शिक्षा मंत्री, एक बार सोच के देखिए, एक बार इन महिलाओं के जगह पे अपने आप को प्रतिस्थापित करके देखिए कि कैसे ये लोग अपने आप को मैनेज करें। पिछले 19 दिनों से 20 दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको तनिक भी एहसास नहीं होता है इनके दर्दों को लेकर के। कैसे आप लोग बिहार के बढ़ाने की बात करते हैं, कैसे सुशासन की सरकार है जो कहते हैं कि 15 साल बेमिसाल का हम लोग जश्न मनाते हैं। बेमिसाल कहाँ है आपका बिहार? आपका बिहार किस मतलब हद तक बेमिसाल है? देखिए बदहाल है स्थितियाँ। तो लगातार हम लोग इनका आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हो सके हम लोग इसे जितना सक्षम हो सकेंगे उतना करेंगे। हमें वो नहीं करना है कि जो टीआरपी के मुद्दा है उसे दिखाना, हमें मुद्दा ये है कि बस इन लोगों की जवाब हम लोग दे सके, क्योंकि आने वाले समय में जब ये लोग हम लोग से पूछे कि जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो आप लोग कहाँ थे, तो बस हम लोग ये कह सके कि हम लोग आपका कवर किए थे और हम लोग आपका आवाज़ बने थे। बाकी आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरा के पीछे अमान है और मैं केशव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।